नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। WTC जो चैम्पियनशिप है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गई है और नंबर 1 टीम भी है, वो एक तरह से बन गई है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत ने क्या कोशिश की है और भारत ने ऐसी 5 गलतियां क्या की हैं जिसके कारण ये टेस्ट गंवाना पड़ा और ये लगातार दूसरी बार जो है WTC का चैंपियनशिप का फाइनल भारत हारी है। पहला न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऐसा क्या कारण है जो विदेशी धरती पे भारत जो है ये टेस्ट हार रही है, खासकर इंग्लैंड की बात करें अगर तो जानते हैं। पहला जो सबसे बड़ी गलती वो ये थी कि WTC का इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट खेलने से पहले भारत को एक अभ्यास मैच वहाँ पर खेलना चाहिए था, जो लोकल स्थानीय टीमों के साथ, जिस तरह से अक्सर खेला जाता है जब टीमें टूर पे जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जब ये रही कि जब विराट कोहली, जब रोहित शर्मा से आप सुनेंगे तो रोहित शर्मा बार बार कह रहे थे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कि ये फाइनल से पहले कम से कम 2 ऐसे मैच हो, 2 या 3 मैच होने चाहिए, ग्रैंड फिनाले होना चाहिए जो वो फाइनल के लिए, और फिर फैसला होना चाहिए। इनका यही तर्क था कि थोड़ा सामंजस्य बैठाने में समय लगेगा हमें और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कोई भी टीम जब बाहर से आ रही है विदेशी धरती पर खेलने के लिए। ये इंडिकेशन था पहला। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये कि अश्विन को नहीं खिलाना, रविचंद्रन अश्विन को नहीं खिलाना एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बैकफायर करा है, क्योंकि उसको लेकर रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, सचिन तेंदुलकर सभी ये बात कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है। खासकर स्टीव वॉ ने तो ये तक कहा कि मैं रविचंद्रन अश्विन को एज ए बैटर खिलाना चाहूँगा, जिसने 3000 रन बनाए हों, 5 सेंचुरी लगाई हों और बॉलिंग इतनी शानदार करता हो, तो मैं उसे जरूर लेना चाहूँगा स्टीव। और यही बात रिकी पॉन्टिंग भी कह रहे थे। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग नहीं लेना गलत। ये ऐसा लगा कि भारतीय कप्तान को ये लगा कि शायद तीसरी इनिंग में हम अच्छा करेंगे, दूसरी इनिंग में अच्छा करेंगे और तीसरे दिन चौथे दिन जब मैच जाएगा तो हम बड़ा स्कोर करेंगे। वहाँ जजमेंट में प्रॉब्लम आई और पिच को देखकर वो सही से भाप नहीं पाए। यही बात रिकी पॉन्टिंग बार बार कह रहे थे। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है वो ऐसा धोखा हमारे साथ भी हो चुका है और हम इंग्लैंड के साथ टेस्ट हार चुके हैं। पिच ग्रीन लगती है लेकिन उसके बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल वाली पिच कुछ दिनों बाद जब 2-3 दिन का मैच होता है तो हो जाती है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा धोखा खा गए। तो ये 3 जो कारण हैं, जिसमें पहला जो है वो अभ्यास मैच नहीं करना, दूसरा अश्विन को नहीं खिलाना, तीसरा जो है पिच को सही भापना नहीं। चौथी बड़ी बात यह है कि जो विकेट कीपिंग की बात करें तो जिसमें श्रीकांत, भारत को जिस तरह से खिलाया गया उसकी जगह पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, IPL में बहुत अच्छे फॉर्म में थे ईशान किशन, और अच्छे फॉर्म में वो पहले भी रहे हैं, तो उनको नहीं खिलाना है मुझे लगता है, क्योंकि भारत को खिलाना कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल किसी को नहीं लगा, क्योंकि IPL में जब वो खेल रहे थे तो गुजरात टाइटंस ने उनको अपनी टीम में तक नहीं लिया। और उसके बाद अगर लोकल बात करें, रणजी लेवल की बात करें, तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं आप बोल सकते हैं अगर बात करें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा, भारत के कंपैरिजन में ईशान किशन इंटरनेशनल मैच ज़्यादा खेल चुके थे, भले ही वो टेस्ट न खेले हों, लेकिन वनडे और टी20 खेलने का खासकर उनका अनुभव रहा है भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट का। यानी जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो फील करना जानते हैं अच्छी तरीके से और कई टूर पे जा चुके हैं। तो उसका एक बड़ा नुकसान हुआ, विकेट कीपिंग जो विकेट कीपर चूज़ करने में गलती हुई है भारतीय टीम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर जो पांचवी सबसे बड़ी बात है वो ये कि भारत की जो बॉलिंग थी पहले दिन वो बहुत ही सिंपल लगी और वो उसको लय पाने में ही जो है 22 ओवर गुजर गए। आप देखिए, जब उसके बाद जब स्पिनर्स आए, जडेजा आए, तब जाके विकेट मिलने शुरू हुए, जो पहली इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया की। तो कुल मिला के जो सीमर्स थे उनको जिस तरह से पिच को समझना चाहिए था वो पिच को नहीं समझ पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी और यहीं पर रोहित शर्मा भी धोखा खाए थे जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नहीं करके दूसरी बल्लेबाजी की। तो कुल मिला के ये परिस्थितियाँ थी जिसके कारण भारतीय टीम हारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जजमेंट बहुत खराब रहा है भारतीय टीम का, प्लेयर्स का बहुत खराब रहा। टॉप ऑर्डर, इसके बाद अगर एक और कारण को अगर गिना जाए तो वो ये था कि टॉप ऑर्डर का फेल होना। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर लगातार फेल हो रहा था, लेकिन इस मैच में जो इंपॉर्टेंट मैच था उसमें भी फेल हुआ। आप देखिए, पहले दिन जब भारतीय टीम 163-162 रन बना चुकी थी, जब चेस कर रही थी 444 का, तो उस समय विराट कोहली थे क्रीज पर और उसके बाद रहाणे थे, तब भी चांस थे कि भारतीय टीम जीत सकती है, क्योंकि 280 रन चाहिए थे और 7 विकेट हाथ में थे। वहां से चांस बहुत सारे बन सकते थे आप, लेकिन चेस कर सकते थे, लेकिन विराट कोहली फेल हो गए। अजिंक्य रहाणे कुछ देर तक रहे लेकिन सभी फेल हुए, पुजारा भी फेल हुए, शुभमन गिल भी फेल हुए। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी गलती की आपने, ना तो सूर्य कुमार यादव को आपने खिलाया, ना आपने ईशान किशन को खिलाया, ना आपके साथ टॉप जो बॉलर हैं वो हैं बुमराह हैं, ना उसके बाद अगर बात करें अश्विन है। तो उसकी इतनी बड़ी गलती ये भारतीय टीम से हुई है जिसका एक बड़ा खामियाजा लगातार दूसरी बार भुगतना पड़ा है।
दूसरी बस मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद 2 लगातार जो है टेस्ट फाइनल चैंपियनशिप का फाइनल हारने के बाद भारतीय टीम को बहुत सबक मिला होगा। और मुझे लगता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रही कि रोहित शर्मा का खुद का फॉर्म भी वो इंस्पायर नहीं कर पा रहा है जो टीममेट्स को और प्लेयर्स को, जिसका एक बड़ा कारण रहा है कि टीम उस तरह से एनर्जेटिक नज़र नहीं आई। तो कुल मिला के भारतीय टीम के ये प्रमुख कारण थे जिससे भारतीय टीम हारी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव आने वाले समय में होंगे। हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट से खासकर अगर कप्तानी की बात करें तो रोहित शर्मा जो है वो रिज़ाइन दे सकते हैं, यानी कि इस्तीफा दे सकते हैं, आप इसको शुद्ध भाषा में कहें तो, या पद छोड़ सकते हैं, किसी नए कप्तान को ये मिल सकता है। तो देखते हैं किसको मिलता है, क्या होता है। लेकिन कुल मिला के जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में विदेशी दौरे पे खासकर ये इतने फाइनल स्टेज पे जो है मुकाबला हम जीत नहीं पाए हैं। और ये 13 साल हो चुके हैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी की ट्रॉफी भारत नहीं जीत पाया है। तो कुल मिला कर भारतीय टीम की दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि WTC जब के अलावा अब जो मुकाबला आने वाला है वो है वनडे का वर्ल्ड कप। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है जो भारत में ही हो रहा है। भारत में बहुत कम होता है, भारत जब जीता था अंतिम बार तब भारत में हुआ था, तो अब ये भारत में हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत यहाँ पर कैसा खेलता है, किस मनोबल के साथ खेलता है, क्योंकि ये जो टीम अभी खेल रही है उसमें से ज़्यादातर प्लेयर वनडे खेलेंगे। रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, या फिर बात करें और 2-3 प्लेयर्स की तो वो मोहम्मद शमी हो, सिराज हो, तो ये प्लेयर्स खेलेंगे, और जडेजा। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो वहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि मोराल अभी डाउन हो गया है हारने के कारण, और लगातार 2 टेस्ट फाइनल हार चुकी है भारतीय टीम। तो देखते हैं आगे कैसा होता है। लेकिन कुल मिला के ये कहेंगे कि जो 50 ओवर का जो मुकाबला और वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नए तरीके से प्रिपरेशन शुरू हो और सही प्लेयर्स का चुनाव किया जाए। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को नहीं रखा गया और ईशान किशन को नहीं रखा गया, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर साबित हुई है।